नमस्कार साथियों, दिव्य दृष्टि के टीचिंग एग्जाम चैनल पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रीट मेंस एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं और इतने कम दिनों में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सिलेक्शन को कैसे सुनिश्चित करें, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं लेवल 2 में हिंदी जो है, जिनका मुख्य विषय है, उनको कौन सी रणनीति बनानी चाहिए कि इतने कम समय में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। अपनी चर्चा इसी पर होने वाली है। पूरी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। ओके, तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि रीट लेवल 2 की जो मुख्य परीक्षा है, उसमें हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम क्या है, क्या भूमिका रहने वाली है, कहां कहां से किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो विद्यालय विषय और एक शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी कि टीचिंग मेथड आप कह सकते हो, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। विद्यालय विषय जो आपका है वो 120 अंक का रहने वाला है और शैक्षणिक रीति विज्ञान टीचिंग मेथड है वो कितने का, 20 अंक का रहने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, चलो एक बार उनको देख लेते हैं, फिर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो साथियों, हिंदी में सबसे पहले जो टॉपिक डाला गया है अपना, वो है हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ण विचार हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है शब्द विचार। अब ये शब्द विचार में शब्द दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, विकारी और अविकारी। तो विकारी में कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हो गए, और अव्यय ये अविकारी हो गए। ठीक है ना। तो ये शब्द विचार हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में रहेंगे। विकारी शब्द हैं, अब इनमें देखो विकार जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जो परिवर्तन होता है, तो ये आप देख सकते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण कैसे होता है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद में शब्दों के प्रकार की बात की जाए तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, जिसमें आप वर्ड पावर ले सकते हैं, जिसमें एकार्थी, यानी जिनका एक अर्थ वन वर्ड कह सकते हो आप। ठीक है। ये अनेकार्थी, शब्द एक होता है, अर्थ अनेक निकलते हैं, तो अनेकार्थी शब्द हो गए। विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। ठीक है। और युग्म शब्द। कुल मिला के हम कहें कि ये वर्ड पावर से संबंधित बिंदु हैं जो आपके रहने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए। इसके बाद में व्याकरण में आपको मिलेंगे क्या क्या भाई, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके प्रकार और उदाहरण दोनों पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये भी। शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि है, इसके प्रकार भी और उदाहरण। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम कहें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में रहेगा। वाक्य विचार, शब्दों के बाद में वाक्य पर आते हैं, तो वाक्य विचार में वाक्य के अंग, उसके प्रकार, उसका रूपांतरण, ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में रहेगा। विराम चिन्ह है, ये पढ़ना होगा। मुहावरे, लोकोक्तियां हैं भाई। शब्द शक्ति, काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही अच्छा टॉपिक है शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो ये रहेगा। और ये आप देख पा रहे हैं अपठित, एक तो गद्यांश है और एक अपठित पद्यांश है, एक गद्यांश और एक पद्यांश, ये रहेगा। जिसमें से देखो व्याकरण और भाव, इससे संबंधित प्रश्न है, ये आपको उस गद्यांश और पद्यांश से छांटने होंगे। ओके। और एक भाई पारिभाषिक शब्दावली है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो भी ऑफिशियल वर्ड्स वगैरह हैं, जनरल टर्म्स, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, ये पारिभाषिक शब्दावली। तो भाई ये इतने जो टॉपिक हैं अपने, ये तो विद्यालय विषय से संबंधित हैं और इनमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 120 अंक के पूछे जाएंगे। ओके, अब आ जाओ दूसरी तरफ साथियों। टीचिंग मेथड की बात करें अपन, शैक्षणिक रीति विज्ञान की, तो 20 अंक
का पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है यहां से। इसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। भाषाई कौशलों की बात करें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशल है और इनका विकास है, ये रहेगा दूसरा बिंदु। तीसरा देखो, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम है, इससे संबंधित। हिंदी शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या हैं, इससे संबंधित बिंदु रहेगा अपना। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, यहां से प्रश्न रहेंगे। हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां कौन कौन सी हैं, यहां से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और देखो भाई, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो यहां से आपको 20 अंक अर्जित कैसे करने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि देखो, बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम आपका है, आपका विषय हिंदी है, तो ये स्वाभाविक है, आना ही है। लेकिन इतने कम समय में हम कैसे तैयार करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि ये 20 अंक कैसे अर्जित करने हैं अपने को। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण विधियों से, व्याकरण आप पढ़ते भी हैं वैसे, लेकिन महत्वपूर्ण तो एक एक अंक महत्वपूर्ण है और सभी बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। साथियों, दिव्य दृष्टि टीचिंग एग्जाम चैनल है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ में, मैं कहूं जिनका विषय हिंदी है, अति महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्न है, इनकी एक श्रृंखला, एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो शिक्षण विधियों में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसके 50 प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न। वहां से आपको ऐसे के ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं। ये 21 दिसंबर रविवार को, 21 दिसंबर रविवार को आप याद रखें, ये स्क्रीनशॉट है, वो आप ले सकते हैं कि किस किस टॉपिक है, इससे संबंधित क्लास है, कब होने वाली है। तो 21 दिसंबर रविवार को, और समय याद रखें, शाम को 7 बजे, 7 PM। ठीक है, 7 बजे से अपनी बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। जुड़ना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्लास का आनंद ले सके और भाई अच्छे तरीके से समझ सकें कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं और आपका कोई प्रश्न गलत न हो। ओके, दूसरी क्लास रहेगी भाई अपनी, देखो, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियों से संबंधित 50 प्रश्न इसमें भी रखेंगे अपन। ये क्लास अपनी रहेगी 25 दिसंबर को, गुरुवार को। कब रहेगी? 25 दिसंबर गुरुवार को रहेगी। समय वो ही शाम 7 बजे का रहेगा। इसके बाद में अगली क्लास रहेगी अपनी हिंदी शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री और उनका उपयोग। यहां भी हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्न रखने वाले हैं। ये क्लास अपनी रहेगी 28 दिसंबर को भाई, ठीक है ना, रविवार को। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम और हिंदी की शिक्षण जो है, इसमें चुनौतियां, यहां से भी 50 प्रश्न हम रखने वाले हैं और ये क्लास अपनी रहेगी गुरुवार को, यानी कि 1 जनवरी को, नई साल के दिन। ठीक है, और एक क्लास अपन रखेंगे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां और भाषाई कौशल। इसके भी 50 प्रश्न रहेंगे। क्लास रहेगी अपनी 4 जनवरी रविवार को। ठीक है ना, तो ये शिक्षण विधियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने आने वाली है। क्लास से जरूर जुड़े और बाकी का जो टाइम टेबल है वो भी समय समय पर आपको दे दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़ के रहें और अपनी तैयारी है उसको सुदृढ़ अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।